हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है HTML टेबल पार्ट 2। सो लेट्स सी। तो लास्ट के पार्ट में हमने देखा था कि हम किस तरीके से टेबल टैग का यूज़ करके अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, वेब पेज पे शो करा सकते हैं। अ, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से हम और टैग्स का यूज़ करके अपने टेबल को और बेटर बना सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर है टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट टैग। बेसिकली ये तीनों टैग्स साथ में यूज़ होते हैं। तो बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये हमारे टेबल को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं: हेडर, बॉडी एंड फुटर। ठीक है, तो जिस तरीके से एक वेब पेज के अंदर एक हेडर होता है, एक बॉडी पार्ट होता है और एक फुटर पार्ट होता है, सिमिलरली यहाँ पर हम टेबल के अंदर भी यही चीज़ यूज़ करने वाले हैं। तो ये तीनों टैग्स बेसिकली क्या करते हैं, जैसे कि टी हेड टैग है हमारे पास, वो क्या करेगा, जो भी हेडर टैग, जो भी हमारे पास हेडिंग के लिए टैग्स होंगे उनकी ग्रुपिंग कर देगा। और टी बॉडी टैग क्या करेगा, जो भी बॉडी, जो जितना भी हमारा डेटा होगा टेबल का, उनकी ग्रुपिंग कर देगा। और जो टी फुट टैग है वो हमारा जो भी फुटर का डेटा होगा उसकी ग्रुपिंग कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेजरली जो इनका यूज़ होगा वो, अगर आप कोई आपके पास जो लार्ज डेटा सेट है, अगर आपके पास टेबल में आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, अगर आप बहुत ज़्यादा डेटा के साथ डील कर रहे हो, तो उस केस के अंदर आप इन टैग्स का यूज़ कर सकते हो। तो एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे अभी मेरे पास ये कुछ डेटा है। तो अभी ये मेरे पास बहुत थोड़ा डेटा है, बट अभी अगर ये मेरे पास लार्ज क्वांटिटी में हो डेटा अगर मेरे पास, तो वो एक बार हम देख लेते हैं इसको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके। तो आई थिंक थोड़ा सा और ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर अगर देखोगे, जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन, तो जो मेरा हेडर वाला पार्ट है, जो मेरी हेडिंग्स है वो मुझे नहीं दिख रही हैं यहाँ पर। तो अब मुझे यहाँ पे अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा होगा तो उस केस में क्या होगा, मुझे यहाँ पे इस चीज़ की प्रॉब्लम होगी कि मेरे पास करेंटली जो डेटा है वो कौन सा है, यानी कौन से कॉलम का मैं डेटा देख रहा हूँ। तो उस केस में अगर मैं ये टैग्स यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मेरे पास ये टेबल हेड टैग यूज़ किया मैंने यहाँ पे मैंने टी, जितना भी देखो मैंने यहाँ पे जो मेरा हेडिंग्स थी उन्हें मैंने टी हेड टैग के अंदर यूज़ कराया। और जितना भी मेरा टेबल का डेटा था उन्हें मैंने टी बॉडी टैग के अंदर डाल दिया। यहाँ पर आप देखो लास्ट में मैंने टी बॉडी टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या है, टी फुट टैग। तो बेसिकली टी फुट टैग के अंदर जो भी मेरा फुटर वाला पार्ट था मैंने यहाँ पे वो डाल दिया। अब दिक्कत क्या है कि अभी ये चीज़ यहाँ पर आपको वर्किंग नहीं दिखेगी। इसके लिए हमें CSS का यूज़ करना पड़ता है साथ में, तब जाकर ये चीज़ आपको इफेक्टिवली आपको इसका इफेक्ट दिखेगा। अब उसका इफेक्ट किस तरीके से दिखेगा कि जब भी मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, मेरा ये जो जो मेरे टेबल हेडर्स हैं, यानी जो प्रोडक्ट और ये प्राइस जो मेरे कॉलम के नेम्स हैं, ये अपनी जगह स्टिक हो जाएंगे, यानी फिक्स हो जाएंगे। मेरी सिर्फ ये बॉडी वाला पार्ट मूव करेगा, बाकी का ये हेडर वाला पार्ट और जो मेरा फुटर वाला पार्ट है वो एक ही जगह स्टिक रहेगा। तो बेसिकली इसके लिए मुझे CSS का यूज़ करना पड़ेगा, तो तब जाके ये चीज़ मैं अचीव कर पाऊँगा। ऐसा आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये चीज़ अभी टी हेड टैग के लिए अप्लाई की है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा इफेक्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा, तो ये जो मेरा हेडर वाला पार्ट है ये अपनी जगह फिक्स है। ठीक है, मेरी सिर्फ बॉडी यहाँ पे मूव हो रही है टेबल की। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इसका। नेक्स्ट, इसका बेनिफिट आपको देखने में मिलेगा जब आप, अगर आप इस पेज को प्रिंट करना चाहते हो। तो लेट सपोज़ मैंने अगर इसको यहाँ पे Ctrl+P कमांड दी प्रिंटिंग के लिए, तो अभी तो मेरे पास ये डेटा इतना है कि जो सिंगल पेज पे आ रहा है। बट अगर मेरे पास डेटा थोड़ा और ही ज़्यादा क्वांटिटी में हो, तो
मैं इसकी एक बार और डेटा को थोड़ा और साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। और अब एक बार हम कंट्रोल पी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मेरा जो डेटा है वो 2 शीट्स में आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पेज पे हमारे पास हेडिंग आ रही है प्रॉपर प्रोडक्ट्स और प्राइस, और सेकंड पेज पे भी हमारे पास हेडिंग और फुटर दोनों चीज़ें आ रही हैं बल्कि यहाँ पे। तो ये हमारे इसी टैग्स की वजह से आ रही हैं जो हमने टी हेड और टी बॉडी और टी फुट टैग का यूज़ किया है। तो अगर मैं इन टैग्स को हटा दूंगा तो मेरे पास ये हेडिंग सिर्फ फर्स्ट पेज पे आएगी और जो मेरा फुटर है वो सिर्फ लास्ट पेज पे शो होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास पैडिंग एंड स्पेसिंग। तो बेसिकली पैडिंग क्या होती है, सबसे पहले हम देखते हैं सेल पैडिंग। तो सेल पैडिंग का मतलब यानी हम जो हमारा सेल है, सेल यानी जो हमारा टेबल डेटा जिसके अंदर है, ये इसके अंदर का स्पेस, सेल पैडिंग का यूज़ करके हम इसके अंदर का स्पेस इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो किस तरीके से करते हैं हम एक बार देख लेते हैं कोड में चल के। तो यहाँ पर मैं सेल पैडिंग एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा अपने टेबल टैग के अंदर, तो जिसकी मैंने कुछ वैल्यू असाइन कर दी। तो ये वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है वैसे, तो मैंने यहाँ पर 10 दे दी। और यहाँ पर अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो मेरा सेल है उसके अंदर का जो स्पेस है वो इंक्रीज़ हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हेडर के अंदर भी हो चुका है ये चीज़, और जो मेरा डेटा है उसके अंदर भी हो चुका है। तो इस तरीके से आप सेल पैडिंग का यूज़ कर सकते हो अपने सेल के अंदर का स्पेस इंक्रीज़ करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिंग। अब स्पेसिंग का यहाँ पे यूज़ किस तरीके से होता है कि ये जो हमारे हमारे जो ये टेबल डेटा है, ये जो हमारा टेबल सेल है, ठीक है, जितने भी हमारे टेबल सेल्स हैं इन सब के बीच का जो स्पेस है ये वो इंक्रीज़ करता है। अब यहाँ पर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं इस चीज़ का, सेल स्पेसिंग। तो इसकी भी वैल्यू यहाँ पे मैंने 10 प्रोवाइड कर दी है और रिफ़्रेश करके देखता हूँ। तो अब आप यहाँ पर नोटिस क्या करोगे कि जो हर एक सेल है एक दूसरे सेल से कुछ स्पेस ले रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं जितना भी चाहूँ यहाँ से स्पेस इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सेल्स के बीच में स्पेस आ चुका है, हर एक सेल दूसरे सेल से स्पेस ले रहा है। तो ये होता है हमारा सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास कोल स्पैन एंड रो स्पैन। अब बेसिकली ये किस तरीके से काम करता है, जैसे कि आपने एग्जांपल लेते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। तो ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल सेल है। अब यहाँ पे कोल स्पैन और रो स्पैन किस तरीके से काम करता है, जो कोल स्पैन होता है वो कॉलम्स को मर्ज कर देता है, और जो रो स्पैन होता है वो रोज़ को मर्ज कर देता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम एक या एक से ज़्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन बनाकर उसे एक सेल बना सकते हैं। तो सिमिलरली यही काम वैसे हम एक्सेल अगर आप यूज़ करते हो तो एक्सेल के अंदर हम मर्ज एक्सेल सेल मर्जिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है हम वो यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो जैसे मैंने एक यहाँ पे कुछ लिखा टेक्स्ट, दी कोड इंस्ट्रक्टर। ठीक है, अभी आप देखोगे ये मेरा सिर्फ एक सेल है A1। तो अब मैं चाहता हूँ इसे ये 2 सेल में इसके मैं कवर अप कर लूँ या फिर 3 सेल में। तो मैंने यहाँ पे पूरा सेल कवर अप सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक सेल को क्या कर दिया हमने 3 सेल में कन्वर्ट कर दिया। तो कुछ इस तरीके से ही हम टेबल के अंदर भी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने क्या करा, यहाँ पे कॉलम्स थे, ये कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी। तो हमने यहाँ पे इन तीनों को मर्ज कर दिया और एक कॉलम हमने क्रिएट कर दिया इसका। तो अब यही चीज़ हम HTML के अंदर देखेंगे। तो ये सेल पैडिंग और ये स्पेसिंग हम एक बार रिमूव कर देते हैं थोड़ा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, जो हमारा ये स्पेसिंग, सॉरी,
जो हमारे कॉल स्पैन और रो स्पैन है वो TH या फिर TD टैग के साथ में ही यूज़ होगा। वो एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ करा कॉल स्पैन, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू प्रोवाइड करी। बाय डिफ़ॉल्ट तो वैसे 1 ही है। अगर यहाँ पे मैंने जैसे 2 लिखा, तो अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या हुआ। यहाँ पे इस सेल ने क्या करा, 2 सेल्स को कवर अप कर लिया। नीचे आप देख सकते हो, नीचे जो आ रहा है हमारे पास वो 2 सेल थे, ठीक है, नीचे की रो में। ऊपर वाले ने क्या करा, ऊपर वाला जो मेरा TH टैग था, मैंने उसे यहाँ पे मैंने कॉल स्पैन 2 दे दिया, तो उसने क्या करा, 2 सेल को कवर अप कर लिया। ठीक है, तो 2 सेल को कवर अप कर लिया, तो फिर लास्ट वाला जो सेल था उसके नीचे कुछ था नहीं डेटा। तो एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि समझ में आसानी से आ जाए, और डेटा आई थिंक थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इतने डेटा की अब ज़रूरत नहीं है, टैग बता देते हैं। अभी भी काफ़ी डेटा है। ठीक है, तो यहाँ हम थोड़े चेंजेस कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे ये नेम कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने नेम साथ में एक और कॉलम दे देते हैं, एज। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने नेम दे दिया समीर खान। ओके, समीर हमने यहाँ पे दिया, और यहाँ पे एज दे दिया हमने। एक बार रिफ़्रेश करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास डेटा शो हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो लेट सपोज़ यहाँ पर अगर मैं लास्ट नेम भी यूज़ करना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो अब आप देख सकते हो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, ये जो दोनों डेटा है हमारे पास, समीर खान, ठीक है, इनका एक सिंगल हेडिंग है, इनकी एक नेम। तो इससे पता लग रहा है कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो एक नेम है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट नेम, ये लास्ट नेम। तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप इसका यूज़। ये एक सिर्फ एक एग्जांपल है समझने के लिए। ठीक है, बाकी आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो भी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखो, मैंने यहाँ पे 2 दिया है, तो इसने 2 कॉलम्स की यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई किया है, मतलब 2 कॉलम्स को इसने मर्ज कर दिया। अगर मैं 3 यूज़ करूँगा यहाँ पे, तो ये 3 कॉलम्स की स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, अब देखो इसने क्या करा, इसने 3 कॉलम्स का स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। 3 यानी 3 कॉलम्स को इसने मर्ज कर दिया और एक कॉलम बना दिया ऊपर। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर TH टैग के अंदर यूज़ करा है, तो इसलिए इसने क्या करा, उस TH टैग को पर्टिकुलर मर्ज कर दिया 3 सेल्स के अंदर। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो सिमिलरली यहाँ पे ये चीज़ हम रो स्पैन के अंदर भी हम कर सकते हैं। तो रो स्पैन के अंदर भी हम, जैसे हमारे पास ये है फ़ोन नंबर, और हमने यहाँ पे, अब हम यहाँ पे वैसे रो को मर्ज करने वाले हैं। ओके, डमी हमने कुछ डेटा डाला। तो अब एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैंने अगर यहाँ पे लिखा रो स्पैन 2, तो अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, थिंक कुछ मिस्टेक है। ओके, सॉरी, हमारे पास रो ही सिंगल है, तो इसलिए हमें अभी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। हाँ, अब आप ये चीज़ देखो, इसको हमें थोड़ा सा या तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या करा, अब यहाँ पर हमने रो को मर्ज कर दिया।
ठीक है, पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, पहले हमने कॉलम को मर्ज किया था, बट अब हमने यहाँ पर क्या करा है, हमने अपनी रो को मर्ज कर दिया है। तो वो किस तरीके से किया हमने यहाँ पे, थोड़ी सी चेंजेस हमें यहाँ पे करनी पड़ी, क्योंकि एग्जाम्पल उस हिसाब से फिट बैठ नहीं रहा था। तो यहाँ पर हमने एक टी आर के अंदर एक टी एच हमने ले लिया और एक हमने एक टी डी ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टेबल बेसिकली हमने वर्टिकली बनाई है यहाँ पर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा नेम कॉलम आ गया, तो उसके सामने हमने अपनी वैल्यू शो करा दी नेम की। अब सेकंड यहाँ पे क्या था कि अगर हमारे पास किसी यूज़र के एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर है, तो हमने यहाँ पे उसके लिए एक फ़ोन नंबर कॉलम हमने यूज़ किया। तो अब हमें यहाँ पे हर एक हम बार बार सेम कॉलम हेडिंग नहीं देना चाहते, तो हमें एक ही हेडिंग देनी है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से दो रो को मर्ज कर दिया और यहाँ पर दो अलग अलग फ़ोन नंबर्स यहाँ पे हमने इस तरीके से डिस्प्ले करवा दिया है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली अब नेक्स्ट उसमें क्या किया, हमने रो के अंदर हमने यहाँ पे एक रो क्रिएट करी, जिसके अंदर जो हमारा ये टी एच है, हमने उसको रो स्पैन की वैल्यू हमने यहाँ पे कर दी 2। नेक्स्ट उसके बाद हमने एक टी डी टैग दिया, हमने उस टी डी टैग के अंदर हमने एक फ़ोन नंबर यहाँ पे शो करवा दिया। अब क्योंकि हमने रो को मर्ज कराना था, तो हमें यहाँ पे एक और, अगर हमें रो को मर्ज कराना है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें एक और रो हमें क्रिएट करनी पड़ी यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर एक और यहाँ पर रो क्रिएट कर दी। तो ऑलरेडी हम एक रो यहाँ पर ऑक्यूपाई कर चुके हैं, तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही टीडी क्रिएट करा। मतलब अगर यहाँ पर अगर मैं एक और टीडी क्रिएट कर दूंगा तो वो क्या होगा, वो अगली रो में चला जाएगा, वो सॉरी अगले कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा वो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 की जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे इसको 1 कर दूंगा तो आप यहाँ पर देखो, ठीक है, तो ये एक ही रो की स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, तो 2 से क्या हुआ, उसने जो 2 रोज थी उसने उस सेल का 2 सेल्स को आपस में मर्ज कर दिया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।